गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। वेलकम टू ओडिशा जीके वर्ल्ड। इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं जीके के टॉप एमसीक्यू, जो डेली करंट अफेयर के टॉप एमसीक्यू हमने डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है ना, हमने उसको डिस्कस करेंगे बहुत ही कम समय में। जितना भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये क्वेश्चन हमने इस वीडियो में हमने कवर करने वाले हैं। सो आपके सामने ये फर्स्ट क्वेश्चन रहे, पहला क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जीआई टैग के बारे में रहे। which state textile craftsman has been given GI tag to अजरक। ये जो अजरक है ना, ये जो कि मतलब उसे जीआई टैग मिली है। अजरक मतलब क्या है? जो कि अजरक या फिर कुछ कच अजरक अजरक या फिर कच अजरक, जो कि ये इसे जो कि जीआई टैग मिली है। ये एक साड़ी है। ये कौन सी स्टेट की है? ये बस इतना ही क्वेश्चन में पूछा गया है। एंड याद रखिए, जो जीआई टैग है ना, ये जीआई टैग किसके द्वारा दी जाती है? इंपॉर्टेंट हो सकता है, मतलब जीआई टैग के क्वेश्चन रहे तो। और फर्स्ट टाइम जीआई टैग इंडिया में कौन सी प्रोडक्ट को दी गई थी? फर्स्ट टाइम जीआई टैग, ये आंसर आपको सही आंसर बता दो, ऑप्शन डी सही होगा, गुजरात। एंड बात करें जीआई टैग के बारे में। जीआई टैग मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग होती है, इसका फुल फॉर्म जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। एंड ये पहले बार जो स्टार्ट की गई थी, ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग स्टार्ट है, ये है 1999। एंड फर्स्ट टाइम जो दी गई थी 2003 में, मतलब लागू की गई थी। बट ये जो फर्स्ट टाइम जो दी गई थी जो प्रोडक्ट को, वो है दार्जिलिंग टी, जो कि दी गई है 2004 में। ये फर्स्ट प्रोडक्ट जो कि दार्जिलिंग टी, जो कि फर्स्ट प्रोडक्ट गेट जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, ये 10 ईयर के लिए दी जाती है। एंड बात करिए जीआई टैग के बारे में, ये कौन सी संस्था के द्वारा ये जीआई टैग दी जाती है? याद रखिएगा, बाय कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइंस एंड ट्रेडमार्क्स। बाय कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स डिजाइन एंड ट्रेडमार्क के द्वारा ये दी जाती है। यानी इसका शॉर्ट फॉर्म एक रहे, शॉर्ट फॉर्म में CGPDTM, यानी कंट्रोल जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क के लिए ये दी जाती है। एंड बात करें ये गुजरात की जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग के बारे में, जो कि अब तक गुजरात की 16 प्रोडक्ट को जीआई टैग मिली है। सो याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। ये रहे नंबर 2 की क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रविंद्रनाथ टैगोर बर्थडे इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डेट? रविंद्रनाथ टैगोर की बर्थडे आपको पूछे तो कौन सी डेट में ऑब्जर्व करी जाती है? ये है 9 में, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 9 मई को ऑब्जर्व करी जाती है रविंद्रनाथ टैगोर की बर्थडे। एंड बात करें रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि हमारा नेशनल आंथेम जो है, इसे लिखी है नेशनल आंथेम, जनगण मन अधि। एंड नेशनल सॉन्ग हमारा इंडिया की पूछे तो वंदे मातरम हो जाएगा। एंड ये किसके द्वारा लिखी गई है? जो वंदे मातरम किसके द्वारा लिखी गई है, ये इसके बारे में हमने काफ़ी सारे डिस्कस भी की है। वंदे मातरम जो कि लिखी गई है, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, यानी चट्टोपाध्याय। एंड बात करें ये रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि फर्स्ट इंडियन नोबेल प्राइज अचीव की थी। एंड नोबेल प्राइज अचीव की थी कौन सी ईयर में आपको पूछे तो? और ये जो नोबेल प्राइज है ना, कौन सी बुक के लिए दी गई थी उन्हें? जो बुक है वो है गीतांजलि। एंड नोबेल प्राइज जो अचीव की थी 1913 में नोबेल प्राइज दी गई थी। एंड ये डे वाला क्वेश्चन रहे तो हमने पूरी जितना भी डे रहे ना, मई मंथ में जितना भी डे रहे, हमने पूरे मई मंथ की सभी डे को डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान से सुनना। और ये जो ऑप्शन में जितना भी देख रहे हो, ऑप्शन में ये जो 4 में जो कि इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे, एंड जो कि मतलब इसी डेट को जो कि इंडिया की फायर जो अंडरग्राउंड कोल माइन इनागुरेट की गई थी, जो कि इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे इनागुरेट की गई थी इसी डेट में, जो कि अंडरग्राउंड कोल माइन इनागुरेट की गई थी। जो कि याद रखिए, जो कोल माइन है ना, जो कि याद रखिएगा, रानीगंज कोल माइन, फास्ट कोल माइन फास्ट इनागुरेट करवाया गया था। एंड ये वेस्ट बंगाल में रहे। एंड डेट है 4 में 1907 में। एंड जो 6 में देख रहे हैं, ये इंटरनेशनल नो डाइट डे। एंड 7 ये याद रखिए, जो 9 में जो कि ये रविंद्रनाथ टैगोर बर्थडे।
एंड ये रविंद्रनाथ टैगोर बर्थडे जो कि 7 मई में भी ऑब्जर्व करी जाती है। एंड बात करें ये डे वाला क्वेश्चन रहे तो ये पूरे डे रहे यहाँ, याद रखिएगा। 1 में 1 मई को सेलिब्रेट करी गई इंटरनेशनल लेबर डे। 2 में वर्ल्ड ट्यूना डे। ये ट्यूना एक फ़िश की नाम है जो कि फ़िश काफ़ी सारे बीमारियों के बारे में ये यूज की जाती है। बीमारी के लिए ये टूना एक फ़िश, इसके जागरूक का मतलब इसका जो एक्सटिंक्ट हो रहा है इसलिए ये ऑब्जर्व करी जाती है वर्ल्ड ट्यूना डे के रूप में, फिश के नाम से। 3 में ये हो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स डे। एंड बात करें ये प्रेस फ्रीडम के बारे में, इंडिया के रैंक जो कि 159 रहे, अभी करेंटली ये रिलीज कर पाया गया है वर्ल्ड की प्रेस फ्रीडम इंडेक्स डे 159 रहे। एंड 4 में ये है इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। 4 मई को भी फिर कोल माइनर्स डे भी ऑब्जर्व करी जाती है, कोल माइनर्स डे। एंड 5 में ये है वर्ल्ड पोर्टुगीज लैंग्वेज डे। एंड 6 में ये है इंटरनेशनल नो डाइट डे, 6 मई को ऑब्जर्व करी जाती है। 7 में ये है वर्ल्ड एथलेट्स डे। 7 मई को फिर ऑब्जर्व करी गई जो कि वर्ल्ड अस्थमा डे के रूप में, अस्थमा के बारे में लोगों को जागरूक करना। एंड 8 में ये है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। 8 मई को थैलेसीमिया डे भी ऑब्जर्व करी जाती है। एंड बात करिए जो थैलेसीमिया है ना, ये तो 8 मई को ऑब्जर्व करी जाती है। और इसका जो थीम रहे ना, थीम है एम्पावरिंग लाइफ्स एंड एम्ब्रासिंग प्रोग्रेस। एम्पावरिंग लाइफ एंड एम्ब्रासिंग प्रोग्रेस, ये थैलेसीमिया डे की थीम है। एंड 9 मई को ऑब्जर्व करी गई है जो कि रविंद्रनाथ टैगोर बर्थडे। एंड रविंद्रनाथ टैगोर जो कि 1913 में नोबेल प्राइज दी गई थी, फर्स्ट इंडियन टू गेट नोबेल प्राइज। नेक्स्ट नंबर 3, what is the rank of India in last annual World Press Freedom Index, which is released by reporters with borders, reporters with borders, ये boards नहीं, borders, reporters with borders, ये boards नहीं होगा। what is the rank of India in latest annual World Press Freedom Index, which is released by reporters विदाउट बॉर्डर्स। किसके द्वारा ये लॉन्च करवाया गया है? रिपोर्टर्स बॉर्डर, ये जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स डे में ऑब्जर्व करी गई है, मतलब डे ऑब्जर्व करी जाती है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो कि 3 मई को ऑब्जर्व करी जाती है। एंड उसी डेट में ये रिलीज करवाया गया है, याद रखिएगा। ये मतलब जो रिलीज करवाया गया है ये रिपोर्ट के मुताबिक अभी हमने डिस्कस की ना, ऑप्शन डी से होगा। 159 रहे, 159। एंड आउट ऑफ 180 कंट्री में से 159 जो कि इंडिया का रैंक रहे। पिछले साल जो रैंक रहे मतलब जो 2023 में हमने इसके बारे में डिस्कस की थी, ये इसका रैंक रहे 161 जो ए पर रहे 161। ये 2023 की रिपोर्ट है, बट अब के टाइम में जो इसका रिपोर्ट 2024 में पब्लिश करवाया गया है 180 कंट्री में से 159 रहे। एंड बात करें ये जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये बोर्ड्स नहीं बॉर्डर्स है, याद रखिएगा बॉर्डर्स। ये एक इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इसके द्वारा रिलीज करवाई जाती है जो कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये अभी जो रिलीज करी है जो कि इनमें से पाकिस्तान की रैंक इसमें जो बताया गया है, पाकिस्तान की रैंक 152, मतलब इंडिया का रैंक 159 बट पाकिस्तान का रैंक 152। और इसलिए तो इसके ऊपर जो कि भरोसा उठ जाती है, मतलब बट याद रखना चाहिए ये रिलीज़ करवाया गया है तो एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट हो सकता है। एग्जामिनर आपको पूछ सकता है कि कौन सी रैंक रहे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के रूप में इंडिया की वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। सो इसलिए याद रखिएगा। बट ये इनमें से पाकिस्तान की रैंक बताया गया है 152। एंड जो टॉप पर रहे, टॉप पर कौन सी कंट्री ने रहे? नॉर्वे एंड डेनमार्क, ये टॉप पर है नॉर्वे एंड डेनमार्क। सो चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 4 की क्वेश्चन की तरफ। ये रहे एआई स्पोक पर्सन विक्टोरिया सी has recently launched by which country recently, and it is a AI based system robot। ये जो AI स्पोक पर्सन विक्टोरिया सी, इसका नाम है विक्टोरिया सी, AI स्पोक पर्सन ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस has recently launched by which country? रिसेंटली नहीं होगा, which country and it is AI based system robot। ये कौन सी कंट्री के द्वारा लॉन्च करवाया गया है? एंड बात करें ये AI के बारे में, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये जो कि 3rd जनरेशन कंप्यूटर है, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है। फर्स्ट टाइम जो कि वैक्यूम ट्यूब एंड देन IC चिप
एंड ये जो कि 5th जनरेशन कंप्यूटर, एंड ये है जो सिस्टम रोबोट, ये है यूक्रेन की। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यूक्रेन। बस याद रखिए, ये क्वेश्चन में रहे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो स्पोक पर्सन विक्टोरिया सी, ये रिसेंटली लॉन्च कर पाया गया है एंड ये यूक्रेन की है। सो याद रखिए। एंड उसी तरह जो हमने भी करंट अफेयर में पढ़ी है, जो कि ओडिशा की एक न्यूज़ चैनल जो है रहे OTV, जो हमारा जो OTV रहे, ओडिशा न्यूज़ चैनल जो रहे, OTV जो रहे, ये जो कि उनके द्वारा डेवलप करवाया गया है, जो कि फास्ट रीजनल AI न्यूज़ एंकर, फास्ट रीजनल AI न्यूज़ एंकर मतलब इंडिया की, वो है लिसा। ये डेवलप करवाया गया है OTV के द्वारा। एंड अभी के टाइम में ये मतलब जो लैंग्वेज में जो बात कर रहा है, जो न्यूज़ जो प्रोवाइड कर रहा है, वो है ओडिया एंड इंग्लिश पे, दोनों लैंग्वेज पे जो कि ये न्यूज़ प्रोवाइड कर रहा है। एंड OTV जो कि एक तो ओडिया न्यूज़ चैनल है एंड ओडिया इन इंग्लिश पर जो कि लिसा, ये एक जो कि फास्ट डेवलप्ड रीजनल AI न्यूज़ एंकर लिसा। सो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आगे की क्वेश्चन की तरफ, नंबर 5 की। Which country defense minister announced military exercise with a tactical nuclear weapon? ये जो tactical nuclear weapon, हमने इसके बारे में डिस्कस करेंगे। Which country, कौन सी कंट्री की ये है डिफेंस मिनिस्टर अनाउंस मिलिटरी एक्सरसाइज विथ tactical nuclear weapon के साथ, tactical nuclear weapon के साथ, जो कि ये मिलिटरी एक्सरसाइज करने वाला है। मतलब ये ऐसा मानो कि ये कौन सी टाइप की ये न्यूक्लियर है, मतलब कौन सी टाइप की न्यूक्लियर वेपन है, न्यूक्लियर हथियार है। ये एक जो कि एक मतलब कम पावरफुल वाला हथियार है। मतलब ये रसिया की है। ऑप्शन डी इज तो राइट आंसर, रसिया अनाउंस की है जो कि डिफेंस मिनिस्टर। ये एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन जो कि ये एक्सरसाइज में उन्हें इन्वॉल्व करने वाला है। मतलब ये ऐसा मानो कि जो ये एक कम पावरफुल वाला हथियार है, बट ये एक सिटी को तबाह कर सकता है। मतलब एक सिटी को, सिर्फ एक सिटी को, बट ये तबाही तो करेगा। और ये बात जो कि रसिया की डिफेंस मिनिस्टर ने बताया है। बढ़ते हैं आगे, नंबर 6। Which bank enable NRI customer to use international mobile number to make UPI पेमेंट इन इंडिया? बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया मतलब तेज़ी से तो बढ़ रहा है जो UPI के क्षेत्रों में। Which बैंक enable NRI, कौन सी बैंक ने जो कि enable की है, जो कि NRI कस्टमर जो रहे, जो NRI कस्टमर जो विदेशियों ने रहे, कस्टमर टू यूज इंटरनेशनल मोबाइल नेटवर्क, मोबाइल नंबर, इंटरनेशनल मोबाइल नंबर टू मेक UPI पेमेंट इन इंडिया, इंडिया में UPI पेमेंट कर सकता है। ये जो UPI है ना, इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। याद रखिएगा, ये ICICI ने की है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ICICI ने जो कि ये लॉन्च की है, जो कि NRI कस्टमर ऑफ द बैंक, NRI customer of the bank can make payment for their utility bills, merchant and e-commerce transaction with their international mobile number registered with their NRO bank account held with ICICI बैंक। ICICI बैंक ने ये लॉन्च की है, जो कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस मतलब इंडिया में की जा सकता है, जो कि NRI कस्टमर के लिए, NRI कस्टमर के लिए ये सुविधा पोर्टल लॉन्च करवाया गया है ICICI ने बैंक के द्वारा। एंड ये जो कि अभी के टाइम में 10 देशों के साथ हिस्सा मतलब समझौता की है। 10 देशों के साथ कौन से देश रहे? नीचे रहे USA, UK, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, UK, यूनाइटेड किंगडम, UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात, कनाडा, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, ओमान, कतार एंड सऊदी अरबिया। इसके साथ जो कि ये समझौता की है 10 देशों के साथ, 10 देशों के साथ, जो कि ये ICICI बैंक ने जो NRI कस्टमर है उनके लिए ये फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाला है। मोबाइल नंबर टू मेक UPI पेमेंट, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। एंड बात करें ये ICICI के बैंक के बारे में, इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिलेगा। मतलब ये जो मुंबई है ना, मुंबई में काफ़ी सारे बैंक की हेडक्वार्टर है, हमने इसके बारे में डिस्कस की थी। जो मुंबई ये शहर में बहुत ही सारे बैंक की हेडक्वार्टर आपको वही मुंबई में मिलेगा। मतलब कुछ ही बैंक रहे जो कि मुंबई में इसका हेडक्वार्टर नहीं है, बट मैक्सिमम बैंक की हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिलेगा। जैसे कि हम अपने मान लो जो कि HDFC बैंक, इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में रहे, एक्सिस बैंक, इसका हेडक्वार्टर भी आपको मुंबई में मिलेगा, SBI ये भी मुंबई में इसका हेडक्वार्टर रहे, कोटक महिंद्रा बैंक ये भी मुंबई में रहे, येस बैंक ये भी मुंबई में रहे। मतलब ऐसे मानो कि काफ़ी सारे बैंक की हेडक्वार्टर लेकर ये मुंबई बैठा है। एंड याद रखिएगा, ये सभी के जो कि हेडक्वार्टर मुंबई है। एंड बात करें ये ICICI बैंक के बारे में,
इसका भी तो हेडक्वार्टर मुंबई। एंड फाउंडर है, सीईओ है संदीप बख्शी। एंड फाउंडर है आईसीआईसी बैंक की, जो कि सार आरकोट रामास्वामी मुदालियार। एंड इसका जो स्थापना करवाया गया है, एस्टेब्लिशमेंट है जो आईसीआईसी बैंक की, एस्टेब्लिशमेंट 5 जनवरी 1994। सारे डिटेल्स याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नंबर 7, व्हिच कंट्री इज द टॉप कंट्री इन रिसीव्स $111 बिलियन रेमिटेंस क्या है हमने डिस्कस करेंगे। रेमिटेंसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस जो कि इनकम करने वाला सबसे रेमिटेंसेस जो ज़्यादा रहे कौन सी कंट्री की है। रेमिटेंसेस मतलब ये है कि जो इंडियन पीपुल रहे अदर कंट्री में से ज़्यादा इनकम जो कि इंडिया तरफ से आ रहा है। मतलब ऐसे मानो ये जो रेमिटेंसेस, इसका मीनिंग यही है कि जो इंडिया का जो पीपुल जो बाहर देशों में जा रहा है ना, जो अलग कंट्री में जो जा रहा है, जो इनकम कर रहा है अदर कंट्री के तुलना में जो कि इंडिया ने जो इनकम कर रहा है ज़्यादा ही इनकम जो कि बाहर सोर्सेस से आ रहा है, बाहर अदर कंट्री से आ रहा है। सो मैं तो आंसर आपको बता दी, ऑप्शन सी से होगा इंडिया, जो कि विच कंट्री इज़ द टॉप कंट्री टू रिसीव 111 बिलियन रेमिटेंसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये है इंडिया। ये 2024 की रिपोर्ट, मतलब ये लॉन्च करवाया गया 2024 में, बट ये 2022 की रिपोर्ट है। इसके आधारित पर जो कि 111 रहे। एंड जो कि 2020 में ये सेकंड पर था इंडिया, जो कि एंड अभी के टाइम में इंडिया टॉप पर, एंड जो सेकंड पर है वो है मैक्सिको सेकंड पर, एंड चाइना थर्ड पर है। ये रिपोर्ट मतलब ये जो रिपोर्ट है ना, ये जो लॉन्च करवाई जाती है जो कि वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 रिलीज करवाई जाती है, जो कि और अभी जो रिलीज करवाया गया है वो है ढाका में यूएन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के द्वारा ये लॉन्च करवाया गया है। इंडिया टॉप पर है एंड मैक्सिको एंड देन चाइना। बढ़ते हैं आगे। नंबर 8, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फुटबॉल डे विल बी ऑब्जर्व ऑन व्हिच डेट। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन के मुताबिक एक उन्होंने ऐसे ही अनाउंसमेंट की है कि वर्ल्ड फुटबॉल डे ऑब्जर्व करी जाएगी, जो कि कौन से डेट को ऑब्जर्व करने वाला है ये क्यों ऑब्जर्व की जाती है, जो कि टू मार्क 100th एनिवर्सरी ऑफ द फर्स्ट इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट। 100 मतलब 100 साल बाद जो कि एनिवर्सरी फर्स्ट इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए ये उसी डेट से ये ऑब्जर्व करी जाएगी, जो कि 25 मई को, ऑप्शन डी से ही होगा 25 में ये अनाउंसमेंट करी है, जो कि यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फुटबॉल डे यूनाइटेड नेशन के द्वारा। एंड अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फुटबॉल डे ऑब्जर्व करी जाएगी 25 मई को, फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व की जाएगी। याद रखिए ये क्यों से ऑब्जर्व करी जा रहा है, जो कि 25 मई 1924 में ये जो कि फर्स्ट ओलंपिक गेम जो है ना, ये पेरिस में हुआ था। पेरिस में फर्स्ट ओलंपिक गेम 25 मई 1924 में हुआ था। सो याद रखिएगा, इसलिए ये 25 मई को ये ऑब्जर्व करी जाएगी। एंड ये तो 100 ईयर हो गया 2024 तक। एंड बात करें यूनाइटेड नेशन के बारे में, यूनाइटेड नेशन स्थापना है 1945 में। हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क में मिलेगा हेडक्वार्टर। एंड याद रखिएगा यूनाइटेड नेशन की स्थापना है 1945। बढ़ते हैं आगे। नंबर 9, ए न्यू स्पेसीज ऑफ मेराइन ट्राडिग्रेड। ये न्यू स्पेसीज ऑफ मेराइन ट्राडिग्रेड, ये एक स्पेसीज है ट्राडिग्रेड। डिस्कवर ये एक 8 पैर वाला जो कि ट्राडिग्रेड डिस्कवर्ड फ्रॉम द साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ तमिलनाडु में हैज़ बीन नेम्ड। इसका जो नेम दी गई है नेम्ड बैटलीफेस चंद्रयानी। इसका नाम है बैटलीफेस चंद्रयानी, इसका नाम रखा गया है आफ्टर चंद्रयान 3 के बाद। मून मिशन चंद्रयान 3 जो मून मिशन के बाद ये इसका नाम चंद्रयानी रखा गया है, बैटलीफेस चंद्रयानी। एंड इट इज़ डिस्कवर्ड बाय व्हिच साइंटिस्ट, कौन से साइंटिस्ट के द्वारा ये डिस्कवर करी गई है। ये जो स्पेसीज जो कि ट्राडिग्रेड डिस्कवर करी गई है तमिलनाडु की कोस्ट में, साउथ ईस्ट कोस्ट तमिलनाडु में, ये है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कोचिन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कोचिन यूनिवर्सिटी यानी CUSAT के द्वारा, कोचिन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा ये डेवलप करवाया, मतलब ये डिस्कवर करवाया गया है चंद्रयान। इसका नाम रखा गया है, बस नाम ही याद रखिए। मतलब चंद्रयान 3 से रिलेटेड रहे तो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, मतलब सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है।
क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन ज़्यादातर इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि चंद्रयान 3 कौन सी डेट में लॉन्च करवाया गया था, कौन सी ईयर में आपको पूछे तो 2023, कौन सी डेट ये है। चंद्रयान 3 जो है ये लॉन्च करवाया गया था जो कि 2014 जुलाई में। एंड मून का जो साउथ पोल पे लैंड की ये है 23 अगस्त को। इसलिए तो 23 अगस्त को जो कि नेशनल स्पेस डे के रूप में ऑब्जर्व करने के लिए पीएम ने बताया है, जो याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नंबर 10, गगन स्ट्राइक एक्सरसाइज कंडक्टेड एट पंजाब बिटवीन विच टू फोर्सेस। ये गगनयान स्ट्राइक ये जो कि इंडिया में ऑब्जर्व करी जा रहा है, ये मतलब एक इंडियन मिलिट्री एक्सरसाइज है। एंड ये कौन सी दोनों फोर्सेस के साथ हो रहा है, ये आंसर सही होगा, जो बी सही होगा, इंडियन आर्मी एंड एयर फोर्स। इंडिया के जो इंडियन आर्मी एंड एयर फोर्स रहे, इंडियन एयर फोर्स, ये दोनों के साथ जो कि ये एक्सरसाइज गगनयान स्ट्राइक ये ऑब्जर्व करी जा रहा है, याद रखिएगा। जो कि इसमें मतलब इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इंडियन आर्मी एंड एयर फोर्स ने कंडक्ट कर रहा है, ये उनके साथ हो रहा है। एंड ये याद रखिएगा, इनमें जो हेलीकॉप्टर है ना, हेलीकॉप्टर जो यूज किया है ये है ALH WSI एंड अफाक APSHI, अफाक हेलीकॉप्टर इसमें पार्टिसिपेट की है। बस इतना ही याद रखना, इंडियन आर्मी एंड एयर फोर्स ने ये गगनयान स्ट्राइक एक्सरसाइज के साथ रिलेटेड रहे। सो फ्रेंड, आज के ये रहे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और मतलब हमने ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस नहीं करते हैं, बहुत ही कम क्वेश्चन डिस्कस की जाती है, बट इनमें से जितना भी इम्पोर्टेंट है ना, जितना भी इम्पोर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड है उसी को डिस्कस की जाती है। सो इसलिए सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा। एंड ये सभी क्वेश्चन का PDF आपको एक नीचे की एक टेलीग्राम चैनल है, इसमें आपको मिल जाएगा, फ्री में दी जाती है। सो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना एंड दोस्तों के साथ आपके स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर लेना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट MCQ के साथ, डेली करंट अफेयर के साथ, डेली GK भी डिस्कस की जाती है इसी चैनल में। एंड सिर्फ इम्पोर्टेंट GK एंड इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट MCQ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।